जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी फल, जो भी सब्जियाँ जो हैं वो सीज़न में हैं, उनका इस्तेमाल करें। उसमें से एक है स्ट्रॉबेरी। अभी अब याद कर रहे थे, एक टाइम था जब स्ट्रॉबेरीज मार्च में आती थी, और अब क्या क्या हो क्या रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ। बट जो भी हो रहा है, जब स्ट्रॉबेरीज आप देखें फ्रेश वाली जो महंगी नहीं होती, ये मुझे एक पाव मिली है 220 रुपए की। जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे बताना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत सारी मिकदार में विटामिन सी होता है, इसमें पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी बेरी है जो कि आप इसको उसके सीड्स के साथ ऑफ कोर्स खा सकते हैं, बिकॉज सीड्स जो है वो ऊपर ही लगे हुए होते हैं। एंड जितनी भी बेरीज होती हैं ना, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। यानी अगर आप कभी कहते हैं मुझे ब्लोटिंग लग रही है, मुझे लग रहा है मेरा स्टमक एकदम से ज़्यादा बाहर फील हो रहा है, चेहरा बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, इन्फ्लेमेशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उससे आप बच सकते हैं अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें। एक इंटरेस्टिंग टिप मैं आपको देना चाहती हूँ इस आयशा स्पिक के लिए, कि अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं, तो बजाय इसके कि आप उसमें चीनी शामिल करें, आप उसको हल्का सा सॉस पैन में इतना सा पका लें कि जो 20 सेकेंड हो, लिटरली 20 सेकेंड। इसकी वजह से इसमें मौजूद विटामिन सी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रॉबेरी का हलवा बना के खाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हल्का सा इसको एक हीट दें, ताकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो आपको ज़्यादा मीठी लगती है। और जितने भी फ्रूट्स आपको कम मीठे लगते हैं, उसमें चीनी डालने की बजाय अगर आप उनको फ्रिज के बाहर रखें, अभी तो सर्दियाँ हैं, तो आप उनको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इट इज़ अ वेरी गुड स्नैक। वो लोग जो कहते हैं कि ऑफिस में हमें टाइम नहीं मिलता खाने का, हम क्या अपने पास रखें, हम लंच कैसे प्रेप करें, हमारे पास वक्त नहीं होता, इतना वक्त तो होगा ना कि रास्ते में जब हम ट्रैफिक जैम में रुके हुए होते हैं, तो हम जो है वो बस स्ट्रॉबेरी ख़रीदें, उसको जो है वो हम अच्छा सा धोएं। जिस भी ऑफ़िस में आप काम करते हैं, ऑफ़िस में काम नहीं करते, घर में आप होम मेकर हैं और आपको लगता है कि 4-5 बजे समोसा खाऊं या स्ट्रॉबेरी खाऊं, तो स्ट्रॉबेरी खाएं और जब तक इसका सीज़न है एंजॉय करें। और बहुत सारी लेकर जो है ना वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आई लव स्ट्रॉबेरी, तो मैं इनको लेकर अच्छा सा धोकर कभी इनकी क्यूब्स बना लेती हूँ प्यूरे करके, कभी एज इट इज़ फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर वो बस फ्रीज़र से आपने निकालनी है जब भी आपका दिल चाहे, आउट ऑफ सीज़न। 2-3 महीने आराम से चल सकती है, उसमें वो फ्रीज़र वाली स्मेल भी नहीं आएगी। और फिर आप क्या करेंगे कि आप उनको जो है वो ब्लेंडर में ऐड करेंगे, सम दही, सम दूध, चीनी कोशिश करें ना ऐड करें, और अच्छी सी स्मूदी आप इससे बना सकते हैं। सो आई होप कि अगर आपको स्ट्रॉबेरीज नहीं भी पसंद तो भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज, कीवी, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं, कार्ब्स बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, विच इज़ अमेजिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ये काम करूँगी तो मैं चाहती हूँ आप भी ज़रूर करें। हेयर लॉस, हम एक दूसरे को दास्तान सुना रहे होते हैं, बाल गिर रहे हैं, मेरे भी गिर रहे हैं, आपके भी गिर रहे हैं, क्या करें, क्यों करें। सबसे पहले अपने सारे टेस्ट करवाइए। मैंने डॉक्टर इशरत से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे बताएं कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था विटामिन डी है, जिंक है, B12 है, B16 है। ये सारे टेस्ट मैं कंफर्म करूंगी उनसे, आपको इस शो में बताऊंगी। आपने अपने टेस्ट करवाने इससे पहले कि हमारे सर पे बाल ना हो, फिर हम क्या स्टाइल करेंगे, तो ये टेस्ट की बदौलत आपको पता चलेगा कौन सी डेफिशिएंसीज हैं। उसके बाद फिर आप उनका इंटेक करेंगे, ताकि अंदरूनी तौर पर जो है वो आपके बालों के मामला जितने भी हल हो सकते हैं वो हो जाएं। अब आपसे इजाज़त चाहने का टाइम है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।